ईसा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समय का सदुपयोग करें। 12वीं RBSE बोर्ड हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी अब घर बैठे करें। नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था संतवाणी। ये हमारी प्रथम सृजन पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है संतवाणी, जिसमें 3 संत हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। तो कबीरदास और तुलसीदास जी को हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृपाराम खिड़िया के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप YouTube पर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये पाठ जो है चैप्टर है पहुंच सके और वो बच्चे भी इस चीज को पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं बच्चों, संतवाणी चैप्टर, जिसका लेखक कृपाराम खिड़िया है। कृपाराम खिड़िया के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पिछले वाले वीडियो में करी है कि इनका जन्म 1743 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के खराड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया है। इनके सेवक का नाम क्या था? राजा राम अर्थात राजिया। उस राजिया को संबोधित करके ही ये पद लिखे गए हैं। इसके प्रत्येक पद में देखो राजिया, ये राजिया, प्रत्येक पद के अंदर ये राजिया शब्द आएगा। तो जो राजा राम था उसकी प्रसिद्धि जो है बहुत अधिक बढ़ गई थी इस रचना के बाद में। तो ये सारी बातें हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में केवल ये 7 जो सोल्टे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, इनका जो पहला पद है उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है? कोयल और काग, यानी कि जो कोयल है और काग है, इन दोनों की तुलना करके और मीठी वाणी, किसके बारे में बात करिए? मीठी वाणी का महत्व बताया। अब देखिए, कोयल की जो वाणी होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है, मधुर होती है। और जो कौवा होता है उसकी वाणी कैसी होती है? कर्कश होती है। तो इन दोनों की तुलना करिए, कोयल की और कौवे की तुलना करके मीठी वाणी का जो महत्व होता है उसका महत्व इसमें बताया गया है। तो देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्कित करे। अब हर्कित का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रसन्न होना। और अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। और उपजावे मतलब उत्पन्न होना। ठीक है ना, कि कोयल की जो मधुर वाणी है, मीठी वाणी है, वह मन को हर्कित करती है, प्रसन्नचित करती है। और उपजावे अनुराग, और मन के अंदर प्रेम उत्पन्न करती है। लेकिन कड़वो लागे काग, लेकिन जो कौवा है उसकी वाणी में कर्कशता होने की वजह से उसकी वाणी कैसी लगती है? कड़वी लगती है। रसना रागुण राजिया, कि रसना का मतलब क्या होता है? वाणी या जीभ, कि जो वाणी के जो गुण है, राजिया मतलब वो राजा राम को संबोधित कर रहा है। तो अपन जब इसको लिखेंगे या इसको याद करेंगे तो किस रूप में करेंगे? कि प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया जी ने अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए बताया है कि जो कोयल और कौवे की वाणी जो होती है उनकी तुलना करी उन्होंने, और उसमें वाणी का महत्व बताया है। किसका महत्व बताया है? वाणी का महत्व। उन्होंने कहा है कि जो कोयल की मीठी वाणी है, मधुर वाणी है, वह मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है और वह अनुराग उत्पन्न करती है। किंतु कौवे की जो वाणी है उसमें कर्कशता होती है, इसलिए उसकी वाणी सुनने में कानों को कैसी लगती है? कड़वी लगती है। इसलिए वाणी का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो और भी तरीके से इसको समझे कि जो लोग हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमसे प्रेम से, मधुरता से, मीठा बोलते हैं, उनके देखा करो कितना फ्रेंड सर्किल होता है, कितने लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं, कितना मान सम्मान होता है। लेकिन जो लोग बात बात पर ऐंठते हैं, अकड़ते हैं, कड़वा बोलते हैं, टकराते हैं, ऐसे लोगों से कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता है। तो यही बात उन्होंने इस पद में बताई है कि कोयल और कौवा जो है, इन दोनों की तुलना करके मीठी वाणी का क्या बताया है? महत्व बताया है। चलिए दूसरे पद को देखते हैं बच्चों। दूसरा जो पद है इसके अंदर कस्तूरी और शक्कर, इन दोनों की क्या करिए? इन्होंने तुलना करिए। कस्तूरी और शक्कर जो है, इनके माध्यम से इन्होंने बताया कि जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उस सौंदर्य की तुलना में जो गुण होते हैं वो गुण कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्ति रंग रूप में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, शरीर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, किंतु अगर उसमें गुण नहीं है तो उस शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। तो यहां पर बताया जो कस्तूरी है वह दिखने में अत्यधिक काली लगती है,
कुरूप लगती है किंतु कम मात्रा में मिलती है, इसलिए उसकी जो कीमत होती है वो बहुत अधिक होती है। और कीमत अधिक होती है तो उसे किससे तोला जाता है? जो सुनार के पास में बाट और तराजू होते हैं, सुनार वाले जो सोना तोलने वाले बाट और तराजू होते हैं, उससे कस्तूरी को तोला जाता है। किंतु जो शक्कर होती है वो बस सफेद होती है, दिखने में सुंदर होती है, लेकिन अधिक मात्रा में मिलती है, उसके अंदर अधिक मात्रा में मिलती है, तो उसको किससे? बाट, यानी कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर के बाट और तराजू से उसको तोला जाता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से, यानी कि जो कृपाराम खेड़िया जी हैं, उन्होंने कस्तूरी और शक्कर के माध्यम से यह बताया है कि सौंदर्य की अपेक्षा मनुष्य के गुणों का अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। अब देखो, गुणों की बात जो है कबीरदास ने भी बताई थी, ठीक है ना? सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे नाही, हंस नीर को क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागो जाई। तो मतलब इस संसार के अंदर आपको केवल और केवल अपने अंदर गुण, स्किल, अपनी जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको डेवलप करना चाहिए। शरीर आपका दुबला पतला, गुट्टे काले कुरूप भद्दे कैसे भी हो आप, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान के अंदर क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद में कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा उसके जो आंतरिक गुण होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। जैसे कस्तूरी जो होती है, काली घनी कुरूप, जो कस्तूरी है अत्यधिक, घनी का मतलब अत्यधिक, काली का मतलब काली, कुरूप मतलब कुरूप भद्दी, ठीक है ना, जिसका कोई रूप ना हो। तो कस्तूरी जो है दिखने में काली और कुरूप होती है, किंतु फिर भी उसे सोना तोलने वाले बाट और तराजू से उसको तोला जाता है। जबकि शक्कर अत्यधिक रूपवान होती है, सुंदर होती है, लेकिन वह पत्थर के बाट और तराजू से तोला जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से क्या बताया है? सौंदर्य की अपेक्षा हमें गुणों को विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि अंततः गुणों का ही महत्व होता है। ये शरीर भी जो है एक दिन ढल जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये शरीर का रंग रूप जो है ढल जाएगा, लेकिन इंसान के जो गुण होते हैं वे हमेशा उसके काम आते हैं, इसलिए गुणों को विशेष महत्व देना चाहिए। चलिए, तीसरा पद जो है बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है कि डूंगर जड़ती लाए जो वही सारो जगत, पर जड़ती निज पाए रत्ती ना सूझे राजिया। अर्थात दूसरों का जब कलह होता है, झगड़ा होता है, उसमें लोग आनंदित होते हैं। आप देख लिया करो अपने आस पड़ोस में, यानी कि दूसरों के घर में जब झगड़ा हो रहा होता है, सारा मोहल्ला, सारी कॉलोनी के लोग बाहर आकर के तमाशा देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब खुद के घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, और जब दूसरे लोग देखने आते हैं तो कितना क्रोध आता है। क्या देख रहे हो यहाँ पर, बाहर भगो यहाँ से, अपन बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे इसमें ये बताया गया डूंगर जलती लाए। जब डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़, कि जब पहाड़ पर आग जलती है, यानी कि क्या बता रहे हैं? डूंगर जलती लाए, जब पहाड़ पर आग लगती है, जो वही सारो जगत, तो उस आग को देखकर सारा संसार जो है इशारा करता है, देखो पहाड़ पर आग लग रही है, पहाड़ पर आग लग रही है। लेकिन जब जलती निज पाए, लेकिन जब अपने पैरों में, अपने घर पर आग लगती है, रत्ती ना सूझे राजिया, तो उसे रत्ती भर थोड़ा सा भी सूझता नहीं है। अर्थात दूसरों के कलह, दूसरों के झगड़ों को देख करके लोग आनंदित होते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में वो सोचते नहीं है। इसमें यह भी समझ सकते हो कि हमें दूसरों की बुराई, दूसरों की जो अवगुण है या जो बुरी बातें हैं उनको देख करके उनकी निंदा करने की अपेक्षा हमें अपनी बुराइयों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, डूंगर जलती लाए जो वही सारो जगत, इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो कृपाराम जी हैं वो क्या समझाना चाहता है? तो यहाँ पर ये बताना है कि हमें दूसरों की निंदा या दूसरों के कलह झगड़े को देखकर आनंदित नहीं होना चाहिए। हमें अपने बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में, अपने घर की स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों के विषय में सोचने की अपेक्षा हमें अपने विषय में सोचना चाहिए, तभी हम जीवन में क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताएं, दूसरों के कलह और विवाद से लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो ये इस पद का एक समरी लिख रखी है मैंने इस स्लाइड में, और यहाँ इन पदों के अपन ये बात कर रहे हैं। तो जो चौथा पद है, अब चौथा पद क्या है कि स्वार्थी लोगों से सचेत रहना चाहिए। यानी कि इस संसार में ज्यादातर लोगों का जो व्यवहार है वो स्वार्थी होता है, यानी कि लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमसे जुड़ते हैं,
अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और फिर हमको छोड़कर वो चले जाते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह स्वार्थ पूरा करते हैं। सारे लोगों का जो व्यवहार है वो स्वार्थ पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमा, बिन मतलब मनवार रति ना, देखो बिन मतलब मनवार राव ने पावे राजिया। तो क्या कह रहा है कि जिस समय मनुष्य का मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तो वह चुपके लावे चूरमा, तो वह चूरमा भी लाकर चुपचाप खिला देता है। लेकिन बिन मतलब मनवार, जब उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो राव ने पावे राजिया। तो राव का मतलब क्या है बच्चों, राबड़ी। राव का मतलब क्या है यहाँ पर, राबड़ी। तो वह राबड़ी भी नहीं खिलाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया है कि प्रस्तुत पद में जो कृपाराम खेड़िया जी हैं, उन्होंने अपने जो सेवक हैं राजा राम, उनको संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, इस संसार में हम सबका जो व्यवहार है वह मतलब पर, स्वार्थ पर टिका हुआ है, कि जब मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तो उस समय लोग आपको मनवार, मनवार का मतलब मान मनुहार करते हैं, मनाते हैं, सम्मान देते हैं और आपके लिए चूरमा भी लाते हैं। लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो वह राबड़ी भी नहीं खिलाते हैं। इसलिए हमें स्वार्थी लोगों से, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वार्थी लोगों से बचेत कर रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो 5वां पद है इसके अंदर ये बताया है कि मुख ऊपर मिठियास घट माही घोटा गड़ी, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। तो ये क्या कहता है कि ऐसे लोग जो मुख पर तो मधुरता रखते हैं, लेकिन अपने हृदय के अंदर क्या रखते हैं, खोट रखते हैं। हृदय के अंदर जो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, कि ऐसे लोग जो आपके मुंह पर तो बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, मान सम्मान देते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन हृदय के अंदर अंदर ही अंदर वो कुलसते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हर समय आपके बुरा, आपके अहित के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मुख ऊपर मिठियास, कि ऐसे लोग जो आपके मुख पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन घट माही घोटा घड़े, लेकिन अपने हृदय के अंदर आपका बुरा होने की बातें सोचते हैं, आपका अहित सोचते हैं। इसड़ा सु इखलास, ऐसे लोगों से कभी भी अपनापन या आत्मीयता नहीं रखनी चाहिए। राखी जो नाराजिया, रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर आत्मीयता नहीं होती है, क्योंकि वो तो आपका अहित चाहते हैं। उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वे, चाहे उनके साथ आप कितना भी भला क्यों ना कर लो, लेकिन वो हमेशा आपका क्या करेंगे, अहित करने के बारे में सोचेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो कवि कृपाराम खेड़िया जी इस सोल्टे के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि ऐसे लोग जो मुख पर तो मधुरता रखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अपने हृदय के अंदर हमारा अहित करने की सोचते हैं, हमसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। ऐसे लोगों से कभी भी अपनेपन का आप नहीं कर सकते कि ये अपनेपन का व्यवहार करेंगे। चलिए बच्चों, 6ठे नंबर पर देखते हैं। छठा ये जो पद है सोरठा, इसके अंदर सच्चे मित्र के बारे में बताया कि जो साचो मित्र सचेत, जो सच्चा मित्र होता है वह सचेत होता है, जागरूक होता है, और कहियो काम न करे किसो, और अपने मित्र के कहने पर किसी भी काम को करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जिस तरह हरि का मतलब कौन होता है, भगवान श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, जिसे अर्जुन के हित के लिए रथ कर हांक्यो राजिया, उसके रथ को चलाने के लिए भी क्या हो गए थे, वो तैयार हो गए थे। तो बच्चों ध्यान है आप लोगों को, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो उस समय अर्जुन का जो सारथी बना था वो कौन बने थे, भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण जी परमात्मा ईश्वर, जिनके पास में लाखों की सेना थी, खुद स्वयं एक राजा थे, लेकिन अपने मित्र के लिए, उनका रथ चलाने के लिए, सारथी बनने के लिए क्या हो गए, वो तैयार हो गए। तो जो सच्चा मित्र होता है वह अपनी मित्रता के लिए हमेशा क्या रहता है, सचेत रहता है, जागरूक रहता है, और अपने मित्र के कहने पर किसी भी काम को करने के लिए वह तैयार रहता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र अर्जुन के लिए, उनका रथ चलाने के लिए भी क्या हो गए, वो तैयार हो गए। 7वां है अंतिम बच्चों, इसमें बताया है कि संसार में जो हिम्मती और साहसी लोग होते हैं उन्हीं की कीमत होती है, और जिन लोगों में हिम्मत और साहस नहीं होता है उनकी संसार में कोई कीमत नहीं हो पाती है। तो कहते हैं हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं।
करई ना आदर कोई रद्द कागज जू राजिया, यानी कि जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, उन्हीं की संसार में कीमत होती है। और बिना हिम्मत करने वाले, जिन लोगों में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। करई ना आदर कोई, ऐसे लोगों का कोई मान सम्मान नहीं करता है और उनकी कीमत इस संसार में एक रद्द कागज, एक रद्दी कागज के बराबर उनकी इस संसार में कीमत होती है। तो बच्चों, हमेशा किसी भी काम को करते समय आप में क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। जो साहसी लोग होते हैं, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। कई बार अपन बोलते हैं कि एक बार मैंने कमेंटमेंट कर लिया तो फिर मैं खुद की नहीं सुनता। मतलब आपके अंदर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इतना आपके अंदर साहस होना चाहिए कि आप के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, किसी काम को एक बार ठान लिया तो फिर उस काम को अंतिम रूप तक आप उसको पहुंचा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हिम्मत कीमत होए, हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत होती है। आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, कितने ऐसे लोग होते हैं जो रिक्शा चलाने वाले लोगों के बच्चे जो है IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। किस वजह से? हिम्मत की वजह से, क्योंकि उन्होंने ठान लिया एक बार। तो हिम्मत करने वाले लोगों की संसार में कीमत होती है और जो लोग हिम्मत और साहस नहीं दिखा पाते हैं, उनकी संसार में कोई कीमत नहीं होती है, उनकी कोई मान सम्मान नहीं होता है, उनकी वैल्यू एक रद्दी कागज के बराबर हो जाती है। तो बच्चों, ये सातों पद हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। इन सातों पदों को आप लोगों को ढंग से सुन लीजिए। सारे वीडियो एक बार वापस से देख लेना आप लोग, पहले लेक्चर से लेकर के 5वें लेक्चर तक सारे आपको ये वीडियो देखने हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर और व्याख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा, जिनको आपको अपने रजिस्टर के अंदर नोट करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।